दोस्तों, दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर अमेरिका आज भारत के सामने बेबस नजर आ रही है। यह वही अमेरिका है जिसने कभी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपने इशारों पर नचाया था। डॉलर की ताकत और सैन्य शक्ति के दम पर उसने दशकों तक यह यकीन दिलाया कि वही दुनिया का असली मालिक है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत ने अमेरिका के घमंड को तोड़कर यह साबित कर दिया है कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज वही अमेरिका जो कभी भारत को आंख दिखाता था, उसी भारत के सामने घुटनों पर झुकने को मजबूर है। और दोस्तों, यकीन मानिए, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि इतिहास का वह पन्ना है जिसे आने वाली कई पीढ़ियां पढ़ेंगी। ट्रंप, जो हर मंच से अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद करते थे, अब उनकी जुबान लड़खड़ा रही है। संसद में उनके खिलाफ हंगामा हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी में बगावत की चिंगारी धधक रही है और विपक्षी दल तो मानो उन्हें चारों तरफ से घेरने पर आमादा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि बीते कुछ दिनों में 13 सांसद इस्तीफा दे चुके हैं और बाकी सांसद खुलेआम कह रहे हैं कि अगर भारत पर से टैरिफ नहीं हटाया गया तो ट्रंप को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों, सोचिए जरा, वो ट्रंप जो भारत को धमकी देने से पीछे नहीं हटते थे, आज अपने ही देश में अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो पूरी अपडेट क्या है, आइए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमेरिका की संसद के भीतर का माहौल मानो किसी युद्ध भूमि से कम नहीं है। एक तरफ ट्रंप अपने फैसले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के साथी कह रहे हैं कि भारत से दुश्मनी मोल लेना आत्महत्या से कम नहीं। रिपब्लिकन सांसदों का कहना है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि अब एक शक्ति है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे मजबूत मिलिट्री पावर, ये सब मिलकर भारत को वो ताकत देते हैं जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। भारत की जवाबी कार्रवाई ने अमेरिका की कमर तोड़कर रख दी है। जब ट्रंप ने भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम और दवाओं पर टैरिफ लगाया, तब शायद उन्हें लगा कि भारत दबाव में आ जाएगा। लेकिन भारत ने चाल ऐसी चली कि अमेरिका को खुद ही पछताना पड़ा। भारत ने अमेरिकी बादाम, सोयाबीन और शराब पर बैन लगाकर अमेरिकी किसानों की नींद उड़ा दी। देखते ही देखते लाखों किसान सड़कों पर उतर आए और वॉशिंगटन डीसी में प्रदर्शन शुरू हो गया। यह वही अमेरिका था जो हमेशा दूसरों के यहां लोकतंत्र और विरोध प्रदर्शन की दुहाई देता था, लेकिन आज उसी के राष्ट्रपति को अपने ही देश में विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा झटका अमेरिकी दवा कंपनियों को लगा। भारत ने अमेरिकी जेनेरिक दवाओं के आयात पर रोक लगा दी और अपनी सस्ती और बेहतर दवाओं को दुनिया भर में सप्लाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ 6 महीने के अंदर भारत की दवा इंडस्ट्री ने 45 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट कर डाला और अमेरिकी कंपनियां बुरी तरह घाटे में चली गईं। यूरोप, एशिया, अफ्रीका, हर जगह भारत की मेडिसिन को हाथों हाथ लिया गया। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की दवा इंडस्ट्री पर ताले लटकने की नौबत आ गई। इतना ही नहीं, भारत ने अपने आईटी सेक्टर की ताकत का इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी कंपनियों को बड़ा झटका दिया। भारत ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चीन और रूस के साथ मिलकर नई तकनीक लॉन्च कर दी। यह टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती और एडवांस थी कि दुनिया भर की कंपनियां अमेरिकी प्रोडक्ट्स छोड़कर भारत, रूस, चीन का विकल्प अपनाने लगी। ट्रंप प्रशासन के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। इस बीच भारत को 33 बड़े देशों का खुला समर्थन मिला। फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा, ब्राजील, सऊदी अरब, सभी ने भारत का साथ दिया। सीओ की बैठक में रूस और चीन ने भारत के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रिपोर्ट्स की माने तो मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की सीक्रेट मीटिंग में अमेरिका को अलग थलग करने की पूरी रणनीति तैयार की गई। उस मीटिंग की एक तस्वीर जब मीडिया में लीक हुई तो अमेरिका में भूचाल मच गया। ट्रंप का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उनके पास कुछ करने का विकल्प ही नहीं था। भारत की इस ऐतिहासिक जीत ने भारतीय जनता का सीना भी चौड़ा कर दिया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, कोलकाता से लेकर चेन्नई तक लोग सड़कों पर उतर आए और जश्न मनाने लगे। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, आज सच में लगता है कि भारत विश्व गुरु बन रहा है।
युवाओं के बीच ये खबर मानो किसी त्योहार की तरह फैली। लोग अपने अपने स्टेटस में लिख रहे हैं, जय हो भारत, झुक गया अमेरिका। उधर अमेरिकी मीडिया ने पहले तो इस खबर को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब हालात काबू से बाहर हो गए तो उन्हें मानना पड़ा कि भारत ने अमेरिका को हरा दिया है। CNN से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट तक हर जगह यही सुर्खियां थीं, इंडिया फोर्सेस ट्रंप टू बैक डाउन। यह लाइन मानो ट्रंप के लिए किसी जहर से कम नहीं थी। अब अमेरिका की हालत यह हो गई है कि न उसका व्यापार सुरक्षित है, न उसकी राजनीति। ट्रंप की कुर्सी खतरे में है और दुनिया की नजरों में उसकी साख मिट्टी में मिल चुकी है। दोस्तों, ये वही ट्रंप हैं जो कहते थे भारत हमारे बिना कुछ नहीं, और आज यही ट्रंप कहने पर मजबूर हैं, भारत के बिना हम कुछ नहीं। भारत ने यह साबित कर दिया है कि अब जमाना बदल चुका है। अब वो दौर चला गया जब अमेरिका अपनी मर्जी से किसी भी देश पर टैरिफ लगा देता था और पूरा विश्व चुपचाप सह लेता था। अब भारत जैसे देश खड़े हो गए हैं जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। भारत ने यह जीत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उन देशों के लिए जीती है जो वर्षों से अमेरिकी दबाव झेलते आ रहे थे। दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि दुनिया का नक्शा बदल रहा है। कभी जिसे सुपर पावर कहा जाता था वह आज अकेला और लाचार खड़ा है, और जिस भारत को कभी गरीब, कमजोर और पिछड़ा कहा जाता था, वहीं भारत आज दुनिया की उम्मीद, आत्मविश्वास और ताकत बन चुका है। अमेरिका ने भारत को झुकाने की कोशिश की, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत कभी किसी के सामने झुका नहीं और इस बार भी नहीं झुका, बल्कि उल्टा अमेरिका ही भारत के सामने घुटनों पर आ गया। यह सिर्फ एक टैरिफ की लड़ाई नहीं थी, यह उस सोच की जीत थी जो कहती है कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं बनेगा। यह जीत भारत की जनता की है, यह जीत उस किसान की है जिसने विदेशी बादाम और सोयाबीन का विकल्प तैयार किया। यह जीत उस इंजीनियर की है जिसने अमेरिकी टेक्नोलॉजी का जवाब भारतीय दिमाग से दिया। यह जीत उस डॉक्टर और वैज्ञानिक की है जिसने भारत की दवाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। यह जीत भारत की नीतियों की है, भारत की कूटनीति की है, और सबसे बढ़कर यह जीत भारत के आत्मसम्मान की है। आज यह साफ हो गया है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। अब अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। अब भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करेगा और दुनिया को भारत की शर्तें माननी ही होंगी। यह वही भारत है जो दूसरों की रहमोकरम पर जीने वाला देश नहीं बल्कि दूसरों को राह दिखाने वाला देश है। और दोस्तों, अगर यह खबर आपको गर्व से भर देती है, अगर आपको लगता है कि भारत अब सचमुच विश्व गुरु बनने की राह पर है, तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में भारत की ऐसी कई जीतें दुनिया को चौंकाएंगी। इसलिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम आपके सामने लाते रहेंगे ऐसे ही धमाकेदार खुलासे और सनसनीखेज खबरें जिन्हें देखकर आप कहेंगे, वाह, यही है नया भारत।